Hello students, welcome back to our SCA e-learning program. So class 3rd, today we are going to start with our third chapter, that is housing and clothing. First of all, we are going to discuss about housing and thereafter I will be explaining you about clothing. So introduction. There are basically two main types of houses, that is कच्चा house and पक्का house. कच्चा हाउस एज यू ऑल कैन सी इन विलेजेस, गाँव में आप देखेंगे कच्चा हाउस कैसा होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. वो किस चीज़ से बनता है? मिट्टी और बांस से. आप लोग जब भी विलेज में जाएंगे तो इस तरह के हाउसेस में दिखेंगे आपको. उसको क्या बोलते हैं? कच्चा हाउस. एंड वेयर एज पक्का हाउस, व्हाट इज़ पक्का हाउस? पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आयरन, वुड, ग्लास एंड सीमेंट. जनरली these kind of houses you can see in towns, in cities. शहरों में इस तरह के हाउसेज आपको दिखते हैं पक्का हाउस. वो किस चीज़ से बनते हैं? ब्रिक्स, वुड, आयरन, ग्लासेस एंड सीमेंट्स. नाउ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पक्का हाउस. बस इसमें अंतर क्या है? पक्का हाउस इज जनरली वेयर वन फैमिली लिव्स एंड इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देयर कैन बी मैनी फैमिलीज लिविंग एट द सेम प्लेस. वहाँ पे कई फैमिली एक साथ रह सकती है, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या होता है, एज द नेम शोज़ इट हैज़ मैनी फ्लोर्स. बहुत सारे इसमें फ्लोर्स होते हैं जहाँ पे कई परिवार एक साथ रह सकते हैं. ठीक. नाउ दे आर स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउसेस फॉर स्पेशल इवेंट्स. जैसे कि कई ट्रैवलर आप देखते होंगे, ट्रैवलर जितने जो जगह जगह पे घूमते हैं, डिस्कवरी चैनल पे भी आप देखते होंगे, किस में रहते हैं? वो टेंट्स में रहते हैं, तंबू टाइप का गाड़ के उसमें रहते हैं. उसको बोलते हैं टेंट्स और कैरेवन्स. फिर ठंडी जगहों में जो स्नो से घर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? इग्लूज. जैसे यहाँ पे स्पेशल हाउसेस कैटेगरी में मैंने डाला है, आप स्लाइड में देख सकते हैं. टेंट्स कैरेवन्स किसके लिए होते हैं? टेंट्स कैरेवन्स होते हैं. फिर इग्लूज होते हैं. द हाउसेस दैट आर मेड अप ऑफ स्नोज आर कॉल्ड इग्लूज. एंड स्टिल्ट हाउसेस. स्टिल्ट हाउसेस क्या होते हैं? हाउसेस मेड ऑन वुडन पोस्ट. वुडन लकड़ी के खम्भों पे बनते हैं. वो किस जगह पे इस टाइप के हाउसेस हमें देखने को मिलेंगे? जो बाढ़ से ग्रसित एरिया होते हैं, एरिया दैट आर ऑफन फ्लडेड विथ वाटर, जहाँ पे पानी की समस्या रहती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस कैसे होते हैं? जो लकड़ी के खम्भों पे टिके रहते हैं, लकड़ी के खम्भों पे ऊपर घर बनता है. ठीक है. दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउसेज. नाउ देयर इज वन मोर कैटेगरी आई हैव पुट इन दिस स्लाइड. दिस इज द पीपल हु रोम अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड नोमैड्स. नोमैड्स किसको बोलते हैं? जो लोग हर समय एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं. और वो किस में रहते हैं? टेंट्स और कैरेवन्स में. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. गुड हाउस. आप किसको बोलेंगे गुड हाउस? एक अच्छा घर किसको बोलेंगे? जिसमें ये सब फीचर्स हो, जिसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हों. अ गुड हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड. वेल वेंटिलेटेड मतलब कि उसमें ढेर सारी खिड़की दरवाजे होने चाहिए, जिससे कि हवा आ जा सके, हवा वेंटिलेट कर सके. देन नेक्स्ट, विंडोज़ एंड डोर शुड हैव प्रॉपर वायर नेटिंग. विंडोज़ और जो डोर है उसमें उसके बाहर के साइड में वायर नेटिंग होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कीप मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज अवे. मॉस्किटोज़, मच्छर और मक्खियों को बाहर रखने के लिए विंडोज़ और डोर्स में क्या होनी चाहिए? प्रॉपर वायर नेटिंग होनी चाहिए. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम शुड बी देयर. जो डर्टी वाटर है हमारा घर का, वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि वो घर से बाहर आसानी से जा सके. ड्रेन्स, नालियाँ बननी चाहिए फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम. किचन और बाथरूम से नालियाँ बननी चाहिए, जिससे कि गंदा पानी घर के बाहर जा सके. द ड्रेन्स कैरिंग वाटर फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम शुड बी प्रॉपरली कवर्ड टू कीप मॉस्किटोज अवे. जो ड्रेन्स, जो नालियाँ बनी है, वो हमेशा कवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर खुली रहेंगी तो उस पर क्या होंगे? मच्छर, मक्खी पैदा होंगे, पैदा होकर घर में आने के चांसेस हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इट शुड हैव ओपन स्पेसेस. जैसे कि इस घर में आप देख सकते हैं ओपन स्पेसेस, एज इन ओपन स्पेसेस. इट शुड हैव प्रॉपर वरांडा, बरामदा जो होता है. इट शुड हैव बालकनीज, कोर्टयार्ड. बाहर कोर्टयार्ड होना चाहिए प्रॉपर. बच्चों के खेलने के लिए बालकनीज होनी चाहिए. ओपन स्पेसेस ज़्यादातर होने चाहिए गुड हाउस में. एंड इट शुड हैव मैनी प्लांट्स अराउंड. घर के आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे होने चाहिए. So this is a proper definition of a proper characteristics of a good house.
और एवरी गुड हाउस मस्ट हैव दिस फीचर्स। नेक्स्ट, अ क्लीन हाउस। हमें क्या अपने घर को कैसे रखना है, साफ सफाई से रखना है, हमें अपने घर को क्लीन रखना है। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्नीचर शुड बी डस्टेड एंड क्लीन्ड रेगुलरली। जो हमारे जितने भी सोफ़ाज़ हैं, जितने भी बेड्स हैं, जितने भी टेबल्स हैं, उसको हमें रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, उसको क्लीन करना, उसको डस्ट करना, उसको झाड़ना है। देन फ्लोर मस्ट बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। द फ्लोर, जो हमारे घर के फ्लोर है, फर्श है, उसको हमें हर दिन झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सो दैट दे मस्ट नॉट बी एनी डर्ट ऑन दी फ्लोर्स। एवरीथिंग शुड बी केप्ट एट अ प्रॉपर प्लेस। हर चीज़ अपनी जगह पे एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए हर चीज़ का। जैसे अगर आपका टॉय है, खिलौना है, तो वो अपने प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। कोई आपके पढ़ाई से बुक्स हैं, तो वो एक प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। ओके, टॉयलेट्स एंड बाथरूम मस्ट बी क्लीन डेली। जो हमारे टॉयलेट्स और बाथरूम है घर के, वो हर दिन उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। इट शुड बी क्लीन एट अ रेगुलर बेसिस, एट अ डेली बेसिस। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड। जो डस्टबिन हमारे घर में जिसमें हम कूड़ा डालते हैं, उसको ढक के हमेशा रखना, नहीं तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े आने के चांसेस होते हैं। बेडशीट एंड कर्टन मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली। चादर जो होती है बिस्तर पर बिछी हुई, वो और पर्दे हमेशा एक आफ्टर प्रॉपर टाइम इट शुड बी वॉश्ड। एक अंतराल के बाद, एक प्रॉपर अंतराल के बाद उसको हमें धो देना चाहिए। नेक्स्ट, now we have learned about the houses, how to what kind of houses are there and how to keep our house good and clean. Now we are going to study about clothes. As you all know, why we wear clothes, the basic requirement ये है, we wear clothes to cover our bodies. हमें अपनी बॉडी को ढकने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। apart from that, do you think there are any other uses of clothes? Yes, of course, there are certain uses of clothes. As you can see, clothes keep ourselves warm in winter. हमें ठंडियों में क्या रखता है, कपड़ा पहनने से क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सन्स हीट इन समर्स। समर में, गर्मियों में हमें सूरज की गर्मी से बचाता है, ठीक है। देन इट प्रोटेक्ट्स आवरसेल्फ फ्रॉम रेन एंड इंसेक्ट बाइट। बारिश और किसी भी इंसेक्ट बाइट से हमें क्या करता है, बचाते हैं क्लोथ्स। देन टू लुक गुड, ऑब्वियसली वी वियर क्लोथ्स टू लुक गुड। हम अच्छे अच्छे कपड़े किस लिए पहनते हैं, अच्छा दिखने के लिए, है ना। नेक्स्ट, फाइबर्स। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जिस चीज़ से, जिस रॉ मटेरियल से क्लोथ्स बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। नाउ फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फाइबर्स कितने तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर, एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन, जिससे निकाला जाता है। जैसे कि भेड़ से क्या निकलता है, वूल, ऊन निकलता है ना। कॉटन किससे, कॉटन का भी प्लांट होता है। सिल्क किससे निकलता है, सिल्क वॉर्म से, जो इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म, उससे सिल्क निकलता है। जूट का भी प्लांट होता है। दीज टू आर दी fibers that is obtained from plant and these two are the fibers that is obtained from animals, ठीक है। ये दोनों कॉटन एंड जूट किससे ऑब्टेन हम लोग करते हैं, प्लांट से। सिल्क एंड वूल किससे ऑब्टेन करते हैं हम लोग, एनिमल से, ठीक है। सो नेचुरल फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर आर द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर और ह्यूमन मेड फाइबर भी इसको बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में इट इज़ मेड बाय ह्यूमंस इन द फैक्ट्रीज, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जैसे कि नाइलॉन, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इफ आई आस्क इन अ कमिंग टाइम, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, आई नो यू मस्ट बी नोइंग दिस। व्हाट इज द डिफरेंस, it is obtained from plants or animals, it is made by humans in factories, ठीक है। you must be knowing this answer when the school reopens, ठीक है। then when it rains we use raincoats, umbrellas and gum boots. These are also human made
फाइबर्स, बट दीज आर वाटर प्रूफ, दीज आर मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल। इसीलिए रेनकोट हम क्यों पहनते हैं? ताकि हम बारिश में भीगे ना। अम्ब्रेलाज क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम बारिश में भीगे ना। ये जिस चीज़ से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाटर प्रूफ मटेरियल। हाँ, दिस मटेरियल कीप्स अस ड्राई एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन। ये मटेरियल क्या करता है? हमें सूखा रखता है और हमें बारिश से बचाता है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ आवर चैप्टर, एंड वी हैव सो फार वी हैव learned what is housing and different kinds of housing, then clothing, what are the fibers of different kinds of fibers, and what is a proper good house, what is how to keep our house clean. These are the brief perspective that we have studied today. Hope you all have learned it very wisely, and if you have any doubt in future you can always contact me, as you all know my number. So with this we have completed our chapter number 3. Thank you and stay safe.